जी, अमेज़न की प्रोडक्ट रिसर्च में अब आपने अपने कंपैटिटर की प्रोडक्ट को कॉपी करना है और उसको आपने उसकी सोर्सिंग शीट बनानी है कि प्रॉफिट मार्जिन आपके पास क्या आते हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रोडक्ट यहाँ से ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसमें से किसी एक बंदे को अपना कंपैटिटर चूज करता हूँ। ठीक है, तो ये आपने कंपैटिटर जिसको भी चूज करना है उसका एशियन कॉपी कर लेना। तो ये एशियन वाला कॉलम है, इसमें आप इसे पेस्ट कर दें। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है। इसके टाइटल को जरा रीड कर लें। ऊडी, ऊडी इसका ब्रांड नेम है। आइस क्यूब ट्रेस, सेट ऑफ टू, सिलिकॉन स्क्वायर आइस क्यूब मोल्ड्स and sphere whiskey ice ball molds and funnel and clip for cocktails and bourbon grey। अच्छा जी, कलर भी बता दिया उसने, यूज भी बता दिया उसका, सिलिकॉन मटेरियल भी बता दिया, और उसने ये भी बताया कि सेट ऑफ टू है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी ये जो ऊपर पैक साइज या कलर है यहाँ पर आपने इसको मेंशन कर देना। ठीक है, पैक ऑफ टू सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे ग्रे कलर। तो ये आपने पैक साइज या कलर उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया अपनी प्रोडक्ट को। अब आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब आपने सेलिंग प्राइस इसकी देखनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम कीपा का टूल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर मैंने ये कीपा का ग्राफ नज़र आ रहा है, मेरे पास कीपा इस वक्त इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे ग्राफ नज़र आ रहा है। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये इस टेबल के ऊपर वाली लाइन में देखें, आपको लोएस्ट प्राइस, करंट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस नज़र आ रही हैं। लोएस्ट क्या है 9.49, करंट क्या है 10.49 और हाईएस्ट है 10.49 ही है हाईएस्ट भी। ठीक है, अच्छा इसमें आपने एक काम कर लेना। अच्छा, तो ये लिस्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट 4 दिन पहले इसने लॉन्च की है। ठीक है, ये प्रोडक्ट 4 दिन पहले लॉन्च हुई है। ये देखें लिखा हुआ है ऑल 4 डेज, वरना ये 30 डेज का, सॉरी 90 डेज का डेटा दिखाता है, 3 मंथ्स का। तो यहाँ तमाम दिन जो हैं आपने सेलेक्ट करने हैं, तो ये इसको दिन ही 4 हुए हैं। तो ये हमारा कंपेटिटर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बंदा कंपेटिटर हम नहीं ले सकते। कम से कम 5-6 महीने पुराना बंदा होना चाहिए। चले हम एक एग्जांपल कर रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं। अभी मैं न्यू पे क्लिक करूं तो क्या लोएस्ट प्राइस आ रही है 9.49। अब आपने देखना है कि लोएस्ट प्राइस एक रीजनेबल टाइम के लिए होनी चाहिए, कम से कम 15-20 दिन उस प्राइस पे उसने बेचा हो। ठीक है,
अगर एक आध दिन या 2 दिन 3 दिन बेचा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोएस्ट प्राइस वो लेनी है जिस पे उसने कुछ रीजनेबल टाइम के लिए बेचा हुआ हो, ठीक है। मतलब उस हफ्ते या 10 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए बेचा हुआ हो, 2-3 दिन के लिए बेचा तो फिर हम उस प्राइस को इग्नोर करेंगे, उससे अपर प्राइस देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है इस प्राइस को उठाने का, कि हमने अब सोर्सिंग में काम करना है। तो सोर्सिंग में हम अपने कंपेटिटर की लोएस्ट प्राइस को इसलिए टारगेट करते हैं कि अगर हमें प्राइस वॉर में आना पड़े, मतलब प्राइस के लिए हमें लड़ना पड़े उसके साथ, तो हम लड़ सकें, हमारे पास इतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए कि हम बैड मतलब जो केस है उसमें भी हम सरवाइव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ लोएस्ट प्राइस 9.49 है, हम इसी को भी मैं लिख रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ फॉर्म में। अच्छा जी, उसके बाद अमेज़ोन की फ़ी देखनी है आपने कितनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप अमेज़ोन का एक कैलकुलेटर है, अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर USA का, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो ये इसका लिंक आ गया sellercentral.amazon.com, FBA कैलकुलेटर है ये, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि साइन इन करना है आपने सेलर सेंट्रल को या कंटिन्यू करना है एज ए गेस्ट। तो हमारे पास अमेज़ोन का अकाउंट नहीं है, हम कंटिन्यू एज ए गेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो एसिन है उसको पेस्ट करें और सर्च कर दें, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपेटिटर था उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ हम सेलिंग प्राइस क्या है, अब देखें यहाँ 2 कॉलम्स हैं, एक है यूर फुलफिलमेंट, एक है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट। यूर फुलफिलमेंट वाला कॉलम जो है उसमें FBM वाला अपनी प्राइस चेक करेगा, और अमेज़ॉन आप FBA करेंगे तो आप अमेज़ॉन फुलफिलमेंट वाला कॉलम फिल करेंगे, ठीक है। तो ये है 9.49, ये हमारी प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अभी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ यहाँ पर FBA की फ़ी चाहिए, तो कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये कॉलम्स देखें, ये सबसे ऊपर वाला कॉलम हमने फिल किया 9.49, उसके बाद शिपिंग जो कि यहाँ पर नहीं बताई गई, टोटल रेवेन्यू क्या है 9.49 ही आएगा आपके पास। फिर है सेलिंग ऑन अमेज़ोन फ़ी, ठीक है, अमेज़ोन पे सेल करने की फ़ीस वो है 1.42। अब मैं आपको ज़रा ये वाला भी कॉलम साथ ही फिल करके दिखा देता हूँ, 9.49, ये FBM वाला, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि कंपैरिजन हो जाए। जी देखें, FBA वाला ये दूसरा कॉलम है, FBM वाला ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। दोनों की सेम प्राइस है। अमेज़ोन की फ़ीस जो है सेल करने की वो दोनों को चार्ज हो रही है 1.42, ये होती है 15%, 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 15% ये FBA वाला भी देगा, FBM वाला भी देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ गई फुलफिलमेंट बाई अमेज़ोन फीस, ये कॉलम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये चूँकि FBM वाला तो खुद करेगा इसलिए यहाँ नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन FBA वाले केस में 2.63 ये फीस पड़ रही है, ठीक है। टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई 2.63। तो अब हमारी टोटल FBA अमेज़ोन की फ़ीस कितनी हो जाएगी, 2.63 ये वाली फ़ीस, FBA वाली फ़ीस प्लस 1.42, इन दोनों को ऐड करना है हमने। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास FBA की फ़ी आ जाएगी।
2.63 प्लस 1.42, तो ये है 4.05। ये है हमारी फ़ीस जो FBA की, अमेज़ोन की फ़ीस होगी एज ए FBA सेलर, अमेज़ोन हमसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ फिल करना। कितनी बनी थी? 4.05, 4.05 जी। उसके बाद अगला कॉलम है प्रोडक्ट की कॉस्ट। ये कॉस्ट बतानी है आपने, तो ये भी हम देख लेते हैं। इससे पहले जो हमारे पास अभी कैलकुलेटर खुला हुआ है, वहाँ पर हमारे पास वेट भी आया है। ये देखें, यूनिट वेट, ये प्रोडक्ट का वेट है 0.7099 पाउंड्स। ठीक है, ये वाला वेट आपने 0.7099, ये वेट यहाँ पर पुट करें। ये देखें, पाउंड्स टू केजी कन्वर्जन है, तो हमारे पास वेट है पाउंड्स में 0.7099। तो ये मैंने पाउंड्स में वेट लिखा, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया, 0.32 केजी बन रहा है। ठीक है, ये देखें, और यही वाला ये वैल्यू यहाँ आ गई। फिर इसको मैंने 1.7 डॉलर पर केजी के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1.7 डॉलर पर केजी, ये शिपमेंट के चार्जेस पड़ेंगे हमें। चाइना से उठाकर USA में लेके जाने के लिए हमें ये चार्जेस पड़ेंगे 1.7 डॉलर पर केजी। अच्छा, ये जो मैंने इस वक्त 1.7 रेट लिखा हुआ है, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा रेट मिले, 1.7 से ज़्यादा मिले, 2 मिले, हो सकता है आपको 1.5 भी मिल जाए। ठीक है, मैंने यहाँ एक एवरेज वैल्यू लिखी हुई है, हम इसी के साथ चेक कर लेते हैं। लेकिन आप जब प्रॉपर सोर्सिंग में जाएंगे तो आप इसको मज़ीद कम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1.7 का रेट है इस वक्त, 1 केजी पार्सल, उसके अंदर चाहे आपके 10 पीस आ जाएं, चाहे 5 पीस आए, चाहे 1 पीस आए, तो हमने सिर्फ पर केजी का रेट लगाया यहाँ पे। ठीक है, रेट समझते हैं ना? तो 1.7 डॉलर पर केजी के रेट के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट बनेगी, जो फ्रेट कॉस्ट बनेगी, वो बनेगी 0.5479। ठीक है, ये है US डॉलर में। देखें, यही वाली वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो रही है फ्रेट कॉस्ट में। तो ये मैंने आपको शीट दी हुई है, उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो यहाँ हमने वेट कैलकुलेट किया, उसके बाद रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इसके बाद आपको बैंक चार्जेस भी पे करने हैं। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? 4% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। 2.1 डॉलर यहाँ लिखी है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कितनी कॉस्ट निकलेगी। तो हमारे पास आइस क्यूब ट्रे है, हम इसको अलीबाबा पे जाते हैं, जाके प्राइसेस चेक करते हैं इसकी। जी, अलीबाबा में मैं गया हूँ, और जाके मैंने कोई साइन इन वगैरह नहीं किया, यहाँ प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, आइस क्यूब ट्रे। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट, ये सप्लायर्स बैठे, ये बेच रहे हैं, हम देखेंगे हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट में हमें मिल जाए। ये देखें, तकरीबन हमारी प्रोडक्ट ऐसी ही है, लेकिन ये सिर्फ जो है स्क्वायर में नहीं दे रहा, ये स्फेरिकल है सिर्फ ये। इसमें मज़ीद देख लेते हैं। जी, ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती है। ठीक है, अब ये अब इसमें देखना है कि ये सप्लायर पुराना सप्लायर है या नया है। तो ये 7 साल पुराना सप्लायर है, 7 साल से बेच रहा है, और इसके पास इसका रिस्पांस रेट क्या है? अभी सप्लायर्स के बारे में हम बात बाद में करेंगे।
हम इसकी प्राइस यहाँ से देखते हैं, तो 1.2 से लेकर 1.5 तक इसकी प्राइसेस हैं, ठीक है। और ये कहता है मिनिमम ऑर्डर आप कितना प्लेस करेंगे, 100 पीस, तो हमारा ऑर्डर 100 पीसीस से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हम 1.5 वाला अभी ले रहे हैं, मुहतात रहते हुए हम जो उसकी अपर प्राइस है उसी को हम लेते हैं 1.5, ठीक है। जी $1.5 मैंने डाल दी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट मैंने $1.5 ऐसे एज्यूम की है। जब हम प्रॉपर सोर्सिंग में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो हो सकता है हमें ये रेट ना मिले, वो हमें इससे ज़्यादा रेट दें। और ज़्यादातर ये ऐसे ही होता है, वो अट्रैक्शन के लिए रेट कम बताते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको रेट ज़्यादा देंगे, फिर आपको उनसे निगोशिएट करना पड़ेगा रेट को कम करवाने के लिए, ठीक है। वो हम जब सोर्सिंग में जाएंगे तो उस पर बात करेंगे कैसे करना है। अभी ये प्रॉपर सोर्सिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे बेचें और इतने की अब हमें मिले तो प्रॉफिट मार्जिन क्या बनेगा हमारा। अच्छा जी, फ्रेट कॉस्ट हमने कैलकुलेट यहाँ से कर ली। बैंक चार्जेस 4% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं, 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4% से, ठीक है। ये ऊपर फार्मूला बना हुआ आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको ये आना भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, लैंडिंग कॉस्ट होती है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये है 1.5 प्लस फ्रेट, ये फ्रेट के चार्जेस हैं। फ्रेट कहते हैं कि चाइना से उठा के अपने स्टॉक को यूएसए में पहुंचाना है। और उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ये हमने अभी कैलकुलेट किए। तो ये तीनों कॉलम्स को हम इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास लैंडिंग कॉस्ट बनती है। तो लैंडिंग कॉस्ट का मतलब है हमारी प्रोडक्ट जो है वो चाइना से अब यूएसए में पहुंच चुकी है, अमेजोन के वेयर हाउस में। $2.1 पर पीस हमारी कॉस्ट आई है, ठीक है, वहाँ पहुँचाने में। और हम बेच कितने की रहे हैं, 9.49 की, बीच में अमेजोन की फ़ीस भी है, ठीक है। अब अमेजोन की फ़ीस ये भी एक्सपेंस है, और जितना एक्सपेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं $2.1, इन दोनों को ऐड करके अपनी सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें, तो ये हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला आपके सामने है। सेलिंग प्राइस में से माइनस क्या करना है, दो चीज़ें, एक अमेजोन की फ़ीस और एक लैंडिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड करके माइनस कर दें सेलिंग प्राइस में से, तो ये आपकी जो है प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। और इसको परसेंटेज में देखें तो ये 35% बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ आपका मिनिमम प्रॉफिट 20% होना चाहिए, ठीक है। 20 to 25% मिनिमम होना चाहिए, इससे ऊपर जितना हो अच्छा, लेकिन 20% से कम ना हो। अच्छा जी, तो ये वाला टेबल जो है हमने पूरा देख लिया। हमारी जो प्रोडक्ट है जो अभी हमने सिलेक्ट की है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन 35% बन रहा है, ठीक है। अभी हमने ये जो सेलिंग प्राइस चूज़ की है ये 9.49 रखी है, लेकिन ये चूँकि 4 दिन पुराना सेलर था, 4 दिन पुराना जो है सेलर है, इसलिए हम जब प्रैक्टिकली आप लोग करेंगे तो इतना पुराना सेलर आप लोग अपना कंपैटिटर चूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे आप। अभी आप 2-3 दिन के बाद देखेंगे इसके पास कितने ज़्यादा रिव्यूज़ ऐड हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्च कर रहा है जो कोई भी बंदा, ठीक है। बहुत बजट इसने लगाया है और स्टार्ट में ही इतने ज़्यादा उसने 4 दिन में रिव्यूज़ भी ले लिए और रैंक होके फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्च है इसकी। लेकिन हम जो भी कंपैटिटर चूज़ करेंगे एटलीस्ट वो 5 से 6 माह पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की लास्ट स्टेज। इसके बाद हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके और आगे मूव करेंगे पेटेंट की तरफ और प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए।